Hello everyone, all of you are warmly welcome to our channel for the first time. So today in this video we will going to discuss important books for MNS 2022. जो बुक्स हमारे एग्ज़ाम के लिए रिटन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आज हम उस बुक को डिस्कस करेंगे। मतलब मैं उसकी फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी और कैसे प्रिपेयर करना है, सम टिप्स आई विल गिव यू इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फॉर फर्स्ट इंग्लिश बुक लिस्ट. सो इंग्लिश के लिए हमें आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो बुक मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने तो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था, तो तब मैंने जिस बुक से पढ़ा था मैं आपको वही बुक रिकमेंड करूँगी. मैं कहीं से यहाँ वहाँ से सुन के आपको वो बुक नहीं बताऊँगी. सो दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड. अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए होगी तो भी आप हमारे ग्रुप पे मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड यू. तो इस बुक में हमें ये वोकैब के लिए बहुत अच्छी बुक है. और 21 के लिए शायद इसी से क्वेश्चंस आए थे, या 21 के लिए इसी से पढ़े थे क्वेश्चन ज़्यादातर. तो इसमें सारे रूल्स भी है ग्रामर के, और पूरी बुक है इंग्लिश के लिए, इनफ बुक है. और इसी के साथ में आपके साथ डेली वोकैब भी शेयर करूँगी, देखते कैसे होता है. तो इंग्लिश के लिए हमें एक खुद की नोटबुक बनानी होगी. उसमें हम डेली जो भी हम आज पढ़ेंगे, इस बुक में जो दिया है उस बुक से हम डेली एक एक टॉपिक पढ़ेंगे. तो उसके नोट्स हमें खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं पढ़ने के लिए, जो कि हम ट्रिक के साथ याद करेंगे. तो इंग्लिश के लिए इस एक बुक से अगर आप पढ़ोगे तो भी काफ़ी है. इंग्लिश का सेक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते. नेक्स्ट देखते हैं, ये है जनरल साइंस के लिए. तो जनरल साइंस के लिए हमें क्या, 11th-12th की NCERT तो मस्ट है, आपको पता ही है. तो देखो, सिलेबस मुझे लगता है सभी को पता होगा. अगर किसी को पता ना हो तो कमेंट करो या फिर ग्रुप में मैसेज करो. नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे. तो बायो के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो 11th and 12th की NCERT बायोलॉजी के लिए आपको ये पूरी पढ़नी होगी अच्छे से. मैं आखिरी में आपको हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दूंगी, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू. और देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो बेसिक आता है. और देखो, 20 में कभी न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे, लेकिन 21 में न्यूमेरिकल्स आ गए. 2021 एग्ज़ाम में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, आ गए. तो देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है. तो हमें उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन को भी लेवल अप करना होगा. तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मैंने सजेस्ट की है, लेकिन मैंने खुद ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी. एनसीईआरटी बस क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे एग्ज़ाम के लिए. इतना हमें फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं पढ़ना, हमें बस बेसिक पढ़ना है. तो एमएनएस की जो अरिहंत की बुक आती है, वो नेक्स्ट स्लाइड में उसके फ़ोटो होगा. और वो मेरे पास बुक भी है, उसकी भी PDF मैं आपको दे सकती हूँ. तो वो आप देख लो. मुझे तो वही बेहतर लगी, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है. और अभी आपको 2022 की बुक नहीं मिलेगी जनवरी तक के, आपको 21 की ही मिल जाएगी. तो न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, हम हमारे NCERT से पढ़ लेंगे. और वो भी फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो उसमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो हम फॉर्मूले के साथ पढ़ सकते हैं, इतना भी कुछ नहीं है. और केमिस्ट्री का तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री का आप अरिहंत से पढ़ सकते हैं. और वैसे भी ल्यूसेंट अगर ले लेना आप, तो ल्यूसेंट आई थिंक फिजिक्स के लिए इनफ है, या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट इनफ है जनरल साइंस की. तो आप देख लो, आपको जो अच्छी लगे वो आप प्रेफर करो, किसी के कहने पे मत जाओ. बस NCERT मत पढ़ो, लेकिन अगर जो भी अभी 12th में है या फिर रिसेंटली 12th पास आउट किया है वो पढ़ सकते हैं NCERT, क्योंकि उन्होंने रिसेंट किया है तो उन्हें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस रिवीजन दे दी, काम ख़त्म. तो ठीक है, नेक्स्ट. और एक बात कि बायो के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. कुछ बच्चों का क्या होता है, मेरे साथ जो बच्चे थे, हाँ मेरा सेंटर पूना में आया था, तो मेरे साथ जो बच्चे थे उनका वही प्रॉब्लम हुआ था. उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, आता सब कुछ था, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न नहीं समझ आ रहा था. तो हमें बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तभी जाके हम MCQ सॉल्व कर पाते हैं. क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम MCQ सॉल्व करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो जनरल नॉलेज के लिए उसमें क्या आता है, स्टैटिक, GK, हिस्ट्री, पोलाइटी, इकोनॉमिक्स तो आता ही नहीं है अकॉर्डिंग, बस एक हाथ क्वेश्चन आ जाए.
और क्या, बस इतना ही। हिस्ट्री और स्टैटिक जीके में बहुत सारे टॉपिक्स है और करंट अफेयर्स का सेक्शन। तो स्टैटिक जीके का इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ज्योग्राफी का भी है। आप ल्यूसेंट में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आता है एग्ज़ाम में, लेकिन अरिहंत के भी काफ़ी है। एक्चुअली मैंने पर्सनली अरिहंत से पढ़ा था। अरिहंत की जो एमएनएस की ये जो मैंने ब्लू वाली बुक रखी है यहाँ पे, मैंने पर्सनली उसी से पढ़ा था। और ल्यूसेंट भी है मेरे पास, लेकिन मैंने ल्यूसेंट कभी नहीं पढ़ी। मुझे यही बेस्ट लगती है क्योंकि इसमें मतलब शॉर्ट दिया है जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है वो, तो मैंने इसी से पढ़ा था। आपको जो भी दोनों में से अच्छे लगे वो आप पढ़ लो। और अगर इसकी लिंक चाहिए होगी तो मैं, आप बोलो मुझे, अगर इस बुक की लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसी को प्रेफर करो, एमएनएस जो अरिहंत वाली बुक है। और जिनके पास ल्यूसेंट है वो ल्यूसेंट भी प्रेफर कर सकते हो। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में बोलो। देन लास्ट में क्या आता है, करंट अफेयर्स का सेक्शन। इस सेक्शन से यार इस साल भी आए थे क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक पैरेलल आ जाता है इसमें, तो करंट में करना ही होता है। करंट पैरेलल ही स्टैटिक आ जाता है, तो ये तो मस्ट करना ही है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक चैनल प्रेफर कर सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको बेस्ट लगे, क्योंकि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे अगर आप रीड करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन यार मुझसे तो मैनेज नहीं होता डेली बेसिस पे करना, तो मैं मंथली करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, 20 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तब मैंने मंथली पढ़े थे। मतलब मंथली क्या होता है ना, जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमें मंथली मिल जाते हैं, तो मैं मंथली पढ़ती थी। तो आप मंथली पढ़ सकते हो, मंथली पढ़ो, पढ़ सकते हो नहीं, मंथली पढ़ो। डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मंथली पढ़ने से टाइम भी बचता है और एक बारी में पूरा मंथ का निचोड़ मिल जाता है हमें। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, या फिर मैं वैसे भी आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप बोलो मुझे वैसे, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था आज का। और ये बुक्स काफ़ी है, आप इसके अलावा कुछ भी बुक्स मत खरीदो, क्योंकि जितने ज़्यादा बुक्स होंगे उतने कंफ्यूज आप होंगे। एक ही बुक पढ़ो। देखो मैंने अभी इंग्लिश के लिए कैसे एक ही बुक बताई, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक थी, वो नीतू सिंह मैम की जनरल कॉम्पिटेटिव वाली बुक थी। देखो वेट हियर, तो इंग्लिश के लिए है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन। तो ये बुक एक इंग्लिश के लिए मतलब कंप्लीट बुक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आप इसी को रिवाइज करते जाओ, इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी है, आप इसी को रिवाइज करते जाओ, 2 बारी 3 बारी जितना आपसे बनेगा उतने बारी रिवाइज करो, फिर आपका वो पूरा इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बुक भी लोगे, और फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट ये सेम यही बुक है, और वो भी नीतू मैम की ही है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ये मत खरीदो। और पीडीएफ से अच्छा हमें बुक में पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब पीडीएफ में हमें इतना समझ नहीं आता जितने हमारे सामने बुक से समझ आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये बुक ले लो, और अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो मैं पीडीएफ दे दूँगी, ओके। तो ये तो इंग्लिश की हो गई। और साइंस की क्या है, एनसीईआरटी पढ़ो बायो के लिए, और फिजिक्स के लिए ल्यूसेंट से पढ़ो या फिर अरिहंत से पढ़ो, दोनों में से एक ही पढ़ो बस। एनसीईआरटी तो बायो के लिए पढ़नी ही पढ़नी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट या अरिहंत, ये दोनों में से आप डिसाइड करो आपको क्या पढ़ना है। बस सारे फॉर्मूलेज भी पढ़ते रहो, इतना काफ़ी है साइंस के लिए। और मैंने बता दिया, जीके के लिए भी आपको ल्यूसेंट या अरिहंत दोनों में से एक प्रेफर करो, बस उसी को रिवाइज करो 2 3 4 बार, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक नोटबुक बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो आपने आज के दिन लिखा है, एक टारगेट सेट करो, उस टारगेट को कंप्लीट करो, दैट्स इट। आपको किसी और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। बस एक डेली, मतलब डेली आपको करना ही है। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं, परसों किया, फिर वो आज का भी याद नहीं आ जाता। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। आप ऐसे ही करो, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो दैट्स इट विद आवर वीडियो, आई थिंक दिस इज़ इनफ। इसके अलावा कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से करो जो भी कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके 2-3 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर होगा, और उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो। आई थिंक जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है उनको पहले से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।